Hello, students. Welcome you all on the YouTube channel of City Public School. I'm your host Abhishek Tiwari. Let's welcome you all on this YouTube platform. Students, जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट डे हम लोगों ने सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ठीक है, ये टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह से कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब होता है एक सामूहिक, ठीक है, अपनापन या सामूहिक सहअस्तित्व की भावना कैसे विकसित हुई। तो इस चीज़ को अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स, जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग था, या इसको हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद, हम अपनेपन की भावना कब लाएंगे? जब हम अपने आप को कभी महसूस करते हैं कि हम अपने परिवार के साथ हैं। अपनापन तभी महसूस होता है, बाहरियों के बीच में तो नहीं होता। तो ये सेंस जो है अपनों के बीच में होने से होता है। तो ऐसा ही सेंस जब आप अपने भारतीयों के बीच में रहते हैं, राष्ट्रीयता के बीच में रहते हैं, नेशनलिस्ट के बीच में रहते हैं, तभी आपको ये फीलिंग भी आती है कि हमारा देश एक है, तो एक परिवार हैं हम, ठीक है। ऐसे ही कुछ फीलिंग जो है वो इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल के दौरान पूरे भारत में निर्मित की गई, क्रिएट की गई, ठीक है। और वो किस किस तरीके से, इन विच मीडियम्स दिस हैज़ बीन टेकन, ओके, दिस हैड बीन टेकन, वी हैव टू स्टडी हियर. In the last lecture we have studied some of this part, but right now let us continue that very sensible topic, ठीक है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. तो लास्ट डे बच्चों हम लोगों ने इसमें ये पढ़ा था कि किस तरह से राष्ट्रवाद को विकसित करना, केवल राष्ट्रवाद जो है लड़ाइयों के माध्यम से, केवल झगड़ों के माध्यम से, केवल दिखाने भर से इस तरह से जो है पोषित नहीं होता, नरिश्ड या नर्चर नहीं होता है, बट इसके साथ साथ राष्ट्रवाद के लिए और भी बहुत से तरीके थे. उसमें कल्चर ने एक बहुत ही वैरिड, विविड रोल प्ले किया इस इमेजिनेशन को कैप्चर करने में, ठीक है. उसमें हिस्ट्री, फिक्शन, फॉकलोर्स, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, सिंबल्स, ये सभी चीज़ों ने नेशनलिज्म को विकसित करने में कैसे मदद की. फिर लास्ट हमने देखा कि कैसे जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और चटर्जी ने किस तरीके से वंदे मातरम का इस्तेमाल किया, एक हाइम का इस्तेमाल मदरलैंड के रूप में किया, और उसका स्वदेशी मूवमेंट में कितना बड़ा रोल रहा. उसके बाद बच्चों हम लोगों ने देखा कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक फेमस इमेज प्रिपेयर की भारत माता की, ठीक है. तो एक जो कहीं ना कहीं राष्ट्र को लेकर के, एक राष्ट्र को जीवित करने के लिए, एक नेशन को जिंदा करने के लिए जो एक लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिसमें बहुत से लोगों को ये शंका होती आखिर किसको जिंदा करने के लिए, किसके लिए हम लोग, कौन बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, किसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं. तो उसका एक इमेजिनेशन जो थी उसको एक फॉर्म दिया गया, एक रूप दिया गया, जो अवनींद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने दिया. और उसमें उन्होंने क्या किया, भारत माता की एक फेमस पोर्ट्रेट बनाई, पेंटिंग बनाई ना. उसमें उन्होंने उनको एक साध्वी के रूप में दिखाया, ठीक है. और ये सर्कुलेट हुआ भारत माता के रूप में बहुत से क्षेत्रों में. माता के रूप में ही इनको क्यों यूज़ किया गया, भारत माता, भारत पिता क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, भारत माता ही क्यों इस्तेमाल किया गया, इसके पीछे का भी एक लॉजिक था. क्योंकि क्या होता है, जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं उनके प्रति हमारे अंदर बहुत तेज़ी से एक भावना विकसित होती है, ठीक है. वो भावनाएं बहुत तेज़ी से विकसित होती हैं फीमेल पोर्ट्रेट्स के, फीमेल्स के लिए. अक्सर ये होता है कि ये एक वैज्ञानिक कारण भी है कि कहीं ना कहीं हम जो है थोड़ा मृदु, थोड़ा सा नॉर्मल, थोड़ा सा मॉडरेट हो जाते हैं फीमेल कैरेक्टर्स को लेकर के कंपेयरिंग टू मेल कैरेक्टर. तो वैसे ही अगर हम भारत माता बना करके भारत माता को बेड़ियों में जकड़ा हुआ दिखाते हैं तो लोगों के अंदर एक इम्पल्स क्रिएट होगा, राइगरस एक इम्पल्स क्रिएट होता कि ठीक है, भारत माता हमारी स्वयं की माता कब्जे में है, हमें छुड़ाना है उन्हें. तो एक इसको लेकर के एक मोबिलिटी क्रिएट हुई. इसके साथ साथ बच्चों आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप्ड थ्रू द मूवमेंट टू रिट्राइव इन इंडियन फॉकलोर.
अब देखिए, राष्ट्रवाद जो विकसित होता है वो कभी भी, नेशनलिज्म कभी भी फॉरेन प्लॉट पे डेवलप नहीं होता है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। राष्ट्रवाद जो होता है वो नेशनल सेंटीमेंट जो होता है वो नेशनल प्लेटफॉर्म पे ही डेवलप किए जा सकते हैं। जैसे कि आप समझिए, आप किसी चीज़ के बारे में, आप भारतीयता को जीवित रखने की जब बात करते हैं, ठीक है, भारत राष्ट्रवाद को विकसित करना है, सबसे पहले भारतीयता को जिंदा करना पड़ेगा, इंडियननेस को डेवलप करना पड़ेगा। आप फील कर रहे हैं कि आप एक ऐसे प्राउडफुल कंट्री के लोग हैं, आपको वो फील करना पड़ेगा कि आप भारत के हैं, आप भारतीय हैं। और जब हर भारतीय फील करेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तब जाकर के अपनेपन की भावना विकसित होगी और एक परिवार की भावना विकसित होगी, एक राष्ट्र की भावना विकसित हो पाती। तो ये चीज़ को लेकर के जितना कल्चर ने अपना रोल प्ले किया, इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ों ने उसमें अपना एक रोल प्ले किया, जिसमें इंडियन फॉकलोर्स, जो भारतीय लोक कलाएँ थीं, उनका, लोक कलाएँ मतलब लोकल जो अपनी कलाएँ थी जो क्षेत्र क्षेत्र में व्याप्त थीं, उनका भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, विशेष रूप से उनका भी अपना एक योगदान हमारे हिस्ट्री में देखने को मिलता है। ओके, तो इन चीज़ों को आप देखिए कि कैसे ये विकसित हुआ। ठीक है, in the late 19th century India, nationalists began recording folk tales sung by bards, and they toured villages to gather folk songs and legends। ठीक है, भारत में लेट 19th सेंचुरीज़ के दौरान जो यहाँ के नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोक टेल्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया। संग बाई बार्ड्स, बार्ड्स मतलब जो क्षेत्रीय गवैये होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उनके द्वारा गाए गए ना ऐसी तमाम क्षेत्रीय कहानियों को जो है, जो इंस्पिरेशनल कहानियाँ थीं क्षेत्रीय स्तर पे, उनको रिकॉर्ड किया गया। एंड दे टूअर्ड विलेजेस टू गेट गेदर फोक सॉन्ग्स एंड लीजेंड्स, और ऐसे फोक सॉन्ग्स और फेमस लीजेंड्स की स्टोरीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए गांव-गांव तक की सफ़र किया गया। स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर भी ना, उन्होंने घूम घूम कर लोगों से कहानियाँ इकट्ठा की ना। ये चीज़ किस लिए था, ये कैंपेन किस लिए था, मैं अभी आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। These tales they believed gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces। ये कहानियाँ इसलिए इकट्ठा की गई, ये गीत संगीत इसलिए इकट्ठा किए गए जिससे कि एक पारंपरिक संस्कृति का, अपने पारंपरिक संस्कृति का सही पिक्चराइजेशन किया जा सके, जिसको बाहरी ताकतों ने भ्रष्ट कर दिया था और उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश किया था। ठीक है, जैसे आप अगर ब्रिटिशर्स की अगर आप हिस्ट्री पढ़िए भारत के बारे में, जो भारत की हिस्ट्री बताते हैं, तो उसमें क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि भारतीय लोग असभ्य थे। वो क्या कहते हैं कि भारतीय लोग जो है सेविज थे, असभ्य थे, उनको नंगे धड़ंगे रहते थे, खाना पहनना पीना कुछ भी नहीं आता था उनको। ठीक है, ना ढंग से बोलना आता था, मॉडर्न लैंग्वेजेस से दूर थे वो। हमने आकर के उनको जो है मॉडर्न बनाया। तो इस तरह की चीज़ें आप सोचिए, यही इतिहास हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं इतने साल से, जो कि इनकी ओरिएंटेड हिस्ट्री है। तो इससे अब आपको अपने राष्ट्र के बाद, जब आप कभी ऐसा सुनेंगे ना, तो आपको अपने देश से प्यार कैसे होगा। आपके अंदर जब देश से प्यार नहीं होगा, राष्ट्रवाद कैसे आएगा। आप बचपन से ही ना थोड़े से ब्रिटिश होएंगे, थोड़े से जर्मन हो जाएंगे, थोड़े से स्पेनिश हो जाएंगे, थोड़े स्विस हो जाएंगे, थोड़े अमेरिकन हो जाएंगे, लेकिन आप थोड़े से भारतीय नहीं रह जाएंगे। यही एक समस्या है। ठीक है, और इस चीज़ को विकसित करने के लिए हमने अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया इन्हीं क्षेत्रीय कहानी, कथाओं और गीतों के माध्यम से। ठीक है, so it was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity। राष्ट्रीय पहचान को डिस्कवर करने के लिए, खोजने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम इन फोक ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करें एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट। और अपने अतीत में, हमारा जो अतीत था, हमारा जो पास्ट था, उसको ले करके एक सेंस ऑफ प्राइड, एक घमंड की भावना को विकसित करें ना। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बलाड्स। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वयं से जो है बलाड्स इकट्ठा किए। कई बलाड्स मतलब ऐसे गीत इकट्ठा किए, नर्सरी राइम्स इकट्ठा किया, मिथ्स जो कथा कहानियाँ होती थी, जो केवल कही सुनी कहानी होती थी, उनको भी इकट्ठा किया। लेट द मूवमेंट फॉर फॉक, और उन्होंने फॉक रिवाइवल का जो है मूवमेंट शुरू कर दिया
मतलब कि क्षेत्रीय ऐसी तमाम चीज़ों को जीवित करने का मुहिम उठा लिया। मद्रास में नतेशा शास्त्री, मद्रास में बात करें तो मद्रास में नतेशा शास्त्री published a massive 4-volume collection of Tamil folk tale, the folklore of the southern India। उन्होंने एक तमिल फोक टेल, तमिल लोकल लैंग्वेज की क्षेत्रीय भाषा की उन्होंने एक कहानी लिखी, कई कलेक्शंस थे उसमें, उनको उन्होंने नाम दिया द फॉकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। ये बुक का नेम भी आपको याद रखने पड़ेंगे, राइटर भी एग्जाम्स में पूछता है। ही बिलीव दैट फॉकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर, वो मानते थे, ठीक है, नतेशा शास्त्री, कि जो फॉकलोर्स होते हैं, क्षेत्रीय कथा कहानियाँ होती हैं, वो राष्ट्रीय साहित्य हैं, लिटरेचर हैं। एंड इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्थी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। और वो मानते थे, ठीक है, कि ये लोगों के मन की या लोगों की जो है जो लोगों के वास्तविक विचारों और चरित्रों के द्वारा गढ़ा गया सबसे ज़्यादा विश्वसनीय चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति के मानसिक स्तर को प्रभावित कर सकता है, मेंटल लेवल को बदल सकता है। तो ये सोचकर उन लोगों ने ये सारी मुहिम उठाई और क्षेत्रीय चीज़ों को जीवित किया, ठीक है। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप, जैसे नेशनल मूवमेंट बढ़ता गया, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring to them a feeling of nationalism। तो वैसे वैसे जो है ज़्यादा लोग अवेयर होते चले गए इन आइकन्स और सिम्बल्स को लेकर के, लोगों के बीच में इनका महत्व बढ़ने लगा। यूनिफाइंग पीपल, लोग इनके साथ जुड़ने लगे, एंड इंस्पायरिंग इन देम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, और इनके बीच में राष्ट्रवाद की एक भावना जो है वो इंस्पिरेशन के रूप में भरने लगी। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट हुआ, बंग भंग मूवमेंट के बाद, बंगाल डिवीज़न के बाद 1905 में, तो 6 में जो है स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। एक ट्राई कलर फ्लैग वहाँ पे यूज़ किया गया, रेड ग्रीन और येलो कलर का जो है एक ट्राई कलर फ्लैग वहाँ इस्तेमाल किया गया, डिज़ाइन किया गया। इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें 8 जो है कमल के फूल छपे हुए थे जो 8 ब्रिटिश इंडिया के राज्यों को दिखाया करता था। एंड द क्रिसेंट मून, और उसमें एक ना पतला सा मून भी, मतलब क्रिसेंट मून का मतलब होता है कुछ इस तरह का मून, ठीक है, उसको कहते हैं ना, एक पतला सा मून जो है क्रिसेंट मून के रूप में उसमें दिखाया गया, ठीक है। एक क्रिसेंट मून भी उसमें रिप्रेजेंट किया गया, और ये दोनों ही सिंबल, ठीक है, रिप्रेजेंट करते थे हिंदू और मुस्लिम्स को ना, कमल के फूल हिंदुओं को और चांद जो है वो मुस्लिमों को, तो दोनों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया। 1921 में गांधी जी हैड डिज़ाइन द स्वराज फ्लैग, 1921 में गांधी जी ने अपना स्वराज फ्लैग बनाया। इट वॉज अगेन ट्राई कलर रेड ग्रीन एंड वाइट, ये भी रेड ग्रीन और वाइट इस तरह से जो है एक मैप बनाया, एक फ्लैग बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, उसके बीच में एक स्पिनिंग व्हील था, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, जो गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प को व्यक्त करता था। वो चरखा जो था वो आत्मनिर्भरता को जो है व्यक्त करता था। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इट अलॉफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफायंस। सो इस फ्लैग को लेकर के जो है होल्डिंग अलॉफ्ट, ऊपर उठाकर लोग घूमते थे ड्यूरिंग मार्चेस, जब वो मार्च कर सड़कों पर घूमते थे, और ये एक सिंबल ऑफ डिफायंस, मतलब अंग्रेज़ों के विरोध करने का एक सिंबल के रूप में ये बन गया, ठीक है। Another means of creating a feeling of nationalism was through the reinterpretation of history। एक और तरीका जिसके माध्यम से राष्ट्रवाद को जो है या राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया गया वो था इतिहास की पुनर्व्याख्या करके, इतिहास को री एक्सप्लेन करके। बाई द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के लास्ट तक बहुत से ऐसे इंडियंस थे बिगेन फीलिंग दैट टू instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently। 19th सेंचुरी के लास्ट तक बहुत से इंडियंस थे वो ये महसूस करने लगे थे कि एक सेंस ऑफ प्राइड, राष्ट्र में अपने एक गर्व जो है वो महसूस करने लगे थे। भारतीय इतिहास हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली, और यह महसूस होने लगा था कि भारत के इतिहास को अलग ढंग से सोचने की आवश्यकता है। ब्रिटिश सॉ इंडियन एज ए बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, अंग्रेज़ लोग जहां भारतीयों को एक पिछड़ा हुआ और इसके अलावा जो है
प्रिमिटिव मानते थे, ठीक है, उनको आदिमानव सहज मानते थे, सरस मानते थे, इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ, और वो मानते थे कि भारतीय लोग अपने आप से खुद को कैपेबल नहीं है रूल कर पाने में, ठीक है, वो असम अच्छा मतलब कि इनकैपेबल हैं अपने आप को रूल कर पाने में, ठीक है। इन रिस्पॉन्स इंडियन बिकेन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट। इसके बदले में भारतीयों ने शुरू किया अपने पास्ट को डिस्कवर करने का, ठीक है, जो ग्रेट अचीवमेंट्स उनके इतिहास में जो उपलब्धियां थी उसको भारतीयों ने खोजना शुरू किया। दे रोट अबाउट द ग्लोरीज डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट टाइम्स। जो ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इतिहास में हुए भारत में, उनको राइटर्स ने लिखा। व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलॉसफी, क्राफ्ट एंड ट्रेड हैड फ्लोरिस्ड। हर चीज़ के बारे में, ये सभी चीज़ें जैसे विकसित हुई हमारे यहाँ पास्ट में, उन सब के बारे में जो है लोगों ने लिखना शुरू किया कि इसी माध्यम से हम अपने अतीत को गौरवशाली बना सकते हैं, प्राउड सम बना सकते हैं। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर वी वॉज फॉलोड बाय द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन, ठीक है। और ये जो ग्लोरियस टाइम था ना, उनके नज़रिए में जो है एक पतन का इतिहास था। व्हेन इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड, ठीक है, जब भारत जो है, उन्होंने ये बताया कि हमारे इसी प्राइड का जो है पतन हुआ, इसका डिक्लाइन हुआ, तभी जाकर भारत कॉलोनाइज्ड हुआ, ठीक है। दीज नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड इन द ग्रेट अचीवमेंट्स इन द पास्ट। इन तमाम इतिहास के रीइंटरप्रिटेशंस ने क्या किया, लोगों को अपने अतीत में, अपनी उपलब्धियों में, संघर्षों में जो घमंड करना सिखाया। एंड द माइजरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल, और इसके अलावा ब्रिटिश रूल के अंतर्गत जो हमारी दयनीय स्थिति हो गई थी उसके बारे में भी चिताया, ठीक है। सो दीज एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स। ये प्रयास हालांकि बिना समस्याओं के नहीं आए, ऐसा नहीं था कि बिना समस्याओं की आसानी सब कुछ हो गया। व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरीफाइड वाज हिंदू, ठीक है, जब पास्ट को ग्लोरीफाई किया गया, जो पास्ट में सभी हिंदू थे, व्हेन द इमेजेस सेलिब्रेटेड वर ड्रॉन फ्रॉम हिंदू आइकॉनोग्राफी, और जब इमेजेस ड्रॉ किए गए तो वो भारतीय हिंदुओं की मान्यताओं के आधार पे होते थे। सो द पीपल देन पीपल ऑफ अदर कम्युनिटीज़ फेल्ट लेफ्ट आउट। तो जो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग थे उन्होंने अपने आप को एलिनेटेड, अलग महसूस करने लगे। तो ये समस्याएं भी देखने को मिली इस चीज़ में, लेकिन इन्हीं माध्यम से राष्ट्र में राष्ट्रवाद को विकसित किया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर एंड दिस इज़ व्हाट द एंड ऑफ दिस लेसन। कंक्लूज़न है, ये आप अपने से पढ़ लेंगे। देयर इज़ नथिंग इन द कंक्लूज़न, ओके। ये एक निष्कर्ष है, आप इस चीज़ को पढ़ लेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट है, आप इसको भी पढ़ेंगे, और अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है तो यू कैन आस्क मी, ओके। So this is what the end of this lesson. Till then, thank you very much. You enjoy yourself.